हाजी अतहर हुसैन अशरफी साहब को आवाज दे रहा हूँ। इसी के साथ साथ नयापुरा के मशहूर सनती घराने काबुल फैमिली से खुर्शीद काबुल साहब, कारपोरेटर अब्दुल बाकी राशन वाला साहब अपने साथियों के साथ जलसागाह में तशरीफ लाए। हम उनका इस्तकबाल करते हैं पुरजोर तालियों में अतहर अशरफी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया हबीबिल मुख्तार। आज इस इंतखाबी जलसे में अपने अपने इलाके, अपनी अपनी बज़्मों तंजीमों से आए हुए तमामी जिम्मेदार अहबाब और बिलखुसूस 23 तारीख को हमारे अपने शहर में जो एक नई एमएलए बनकर यहाँ मालेगांव तशरीफ लाएंगी, यानी कि आउटर में वोटों की गिनती होगी, वहाँ से सेंट्रल में जो एमएलए बन के आएगी मोहतरमा शान हिंद साहिबा और दिगैर मुअज़्ज़िज़ व बावक़ार हाज़रीन। मोहतरम हाज़रीन, वक्त तो कम है, हमें शान हिंद साहिबा को और मुस्तकीम डिग्निटी को सुनना है। मैं मुख्तसर में अपनी बात रखना चाहूँगा कि आज जिस तरह अंग्रेजों ने हिंदुस्तान में हुकूमत की, आपस में लड़ाकर एक दूसरे को पूरा बनाकर, इसी तरह ये दोनों दो भाई खलीफा, एक हाजी आमदार एक माजी आमदार, जिस तरह वो कुछ और काटते हैं, ये जेब कतरे हैं दोनों हाजी और माजी, ये भी एक दूसरे की बुराई कर रहे हैं कि उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, और दूसरा बोलता है कि उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया। यकीनन दोनों जो बोल रहे हैं, मैं ऐसा मानता हूँ सच बोल रहे हैं, क्योंकि दोनों ही नाकारा और निकम्मे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 10 साल मुफ्ती साहब एमएलए रहे, 25 साल इनके खानवादे के लोग एमएलए रहे, मियां रहे, और दिगर तरह से इनकी सियासत चलती रही, लेकिन मोहतरमा शान हिंद साहिबा आज तक एमएलए नहीं रहे और 25 साल से इनके पास क़यादत नहीं थी। इसलिए मेरी आपसे मुहस्सिबाना गुजारिश है कि इन दोनों को घर बैठाकर एक पढ़ी लिखी खातून को अल्लाह ने 50 साल के बाद मौका दिया है। जैसे मरूमा आयशा आपा ने इस शहर के लिए कुछ अहम काम किया, शान हिंद साहिबा भी कुछ अहम काम करेगी, और ऐसा काम करेगी बुनियादी, क्योंकि इनको सियासत समझती है, ये पढ़े लिखे लोग हैं। आज इलाके की बात की जा रही है, आज मसलक की बात की जा रही है, आज बिरादरी पे बात की जा रही है। इन दोनों से पूछो, मैं एक एक बात दोनों के बारे में बोलकर अपनी बात खत्म करूंगा। यानी माजी आमदार शेख आसिफ साहब और उनके पास जो लोग हैं, मेरे अजीज दोस्तों, ये बोलते हैं कि मैं हरा झंडा लेकर हाउस पे जाऊंगा। आज उन्होंने अपनी पार्टी का जो भी नाम रखा था, इस पर तमामी मकतबे फिक्र के उलमा ने और शहर के तमाम समझदार लोगों ने एहतजाज किया, मजम्मत की, तो इनको अपनी नाम बदलना पड़ा। बोले झंडे पे से ये नाम हटा दो, जिसको अपनी पार्टी का नाम रखने की सलाहियत नहीं है, वो कौम और मिल्लत के लिए, शहर के लिए क्या काम करेगा जो अपनी पार्टी का नाम नहीं रख सकता। 2 दिन में पार्टी का नाम बदलना पड़ा। ये 25 साल का तजुर्बा है इनका सियासत का। और मुफ्ती इस्माइल साहब, अरे बाप रे, इस्लाम इनको ही समझता है, बिरादरी इनको ही समझती है। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, अरे हम मोहम्मदी हैं, हम मोहम्मदी हैं, इस्लाम के बेटे हैं, इसमें बिरादरी का कोई अमल दखल नहीं है। जामा ईदगाह के मिंबर से इस्लामी परचम लहराया गया। आप हमेशा खुतबे में बोलते हैं, मस्जिद में बोलते हैं कि इस्लाम में मुसलमानों की ये हैसियत है कि एक जिस्म की तरह है, लेकिन जब फलस्तीन का झंडा एक बच्चे ने लहराया तो आप बोलते हो सब लगाओ, इमाम साहब सब लगाओ, फौरन उस झंडे का विषय खत्म। जब ये मीडिया वाले ने पूछा तो बोले उससे मेरा कोई संबंध नहीं। यानी एक इस्लाम, एक मजलूम, एक माँ बहन के ऊपर जो जुल्म हो रहा है, जो कत्लेआम हो रहा है, आपका उससे कोई संबंध
मेरे अजीज दोस्तों, मैं दोनों आजी और माजी के जो कार्यकर्ता हैं वो दोनों एक दूसरे के लिए मुखलिस है। मेरे अजीज दोस्तों, ये दोनों आजी और माजी आपको इस्तेमाल करके अपनी जहन्नम भरने वाले हैं। अगर आप शहर के लिए मुखलिस हो, मिल्लत के लिए मुस्लिम मुखलिस हो और अपने शहर की तामीर और तरक्की देखना चाहते हो तो उनके जलसों में आप जो मेहनत कर रहे हो अपनी औलाद के लिए, शहर के लिए मुखलिस हो तो मोहतरमा सानिंद साहिबा के लिए मेहनत करो। 5 साल में 25 साल से बड़ा काम होगा इंशाअल्लाह ताला। इसलिए 20 तारीख को भारी अक्सरियत के साथ 1 लाख वोट दिलाना है। मुफ्ती साहब के पास 2 मुवक्किल है। हमेशा मुझको बोलते थे अकर भाई मेरे पास 2 मुवक्किल है। मुझे तो ऐसा लगता है अब इनकी जबान में एक शैतान भी आते, तो इसलिए भैया हमको मुवक्किल से काम नहीं कराना है, तुमको तुम्हारे